दिस वीडियो ट्यूटोरियल। और आज की वीडियो में हम करेंगे कैलेंडर का 4th पार्ट और हमारी आज कैलेंडर की 4th वीडियो रहेगी। और जैसे कि हमने पहले 3 वीडियोस कैलेंडर पे ऑलरेडी कर ली हैं और उसमें हमने क्या पढ़ा, कैलेंडर का इंट्रोडक्शन पढ़ा और जो हमारे कैलेंडर का लीप ईयर है वो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है उस चीज़ को हमने पढ़ा था। और आज की वीडियो में जो है हम एक नया कंसेप्ट सीखने जाएंगे। वो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है ऑड डेज। ठीक है, और कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज इन कैलेंडर। ठीक है, ऑड डेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ऑड डेज के बारे में आज हम कैलेंडर में पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो ऑड डेज क्या होते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हिंदी में अगर बात करें तो ऑड डेज को हम कहते हैं विषम दिन। ठीक है, विषम दिन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? ऑड डेज होते हैं। अब अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें कि ऑड डेज क्या होते हैं कैलेंडर में, अगर हम बोलें कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग ऑड डेज क्या होते हैं, तो मैं एक सिंपल सी बात बोलूँगा, रिमाइंडर ऑफ 7 इज़ कॉल्ड ऑड डे। जो भी 7 के साथ डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर आता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑड डेज कहते हैं। सिंपल सी बात मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डैट रिमाइंडर ऑफ 7 is called odd days. Remainder of 7 is called odd days. पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, आप अभी इसको समझें, फिर मैं आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा कि क्यों कहा जाता है इसको 7 का odd days। ठीक है, तो जब भी हम किसी टर्म को 7 के साथ डिवाइड करेंगे और जो भी उसका रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा? odd days कहलाएगा। ठीक है, तो odd days के लिए मैं आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। यहाँ पे अभी जैसे हमारे पास एक वीक में कितने दिन होते हैं? हमारे पास एक वीक में 7 दिन होते हैं। आपको पता है जब हमारा कैलेंडर बना था, जब हमारा कैलेंडर फर्स्ट टाइम बना था, तो हमारा फर्स्ट डे कौन सा था? हमारा कैलेंडर पे फर्स्ट डे कौन सा था? जब हमारा पहले बार कैलेंडर बना तो हमारा फर्स्ट डे कौन सा था? हमारा फर्स्ट डे था मंडे। सबसे पहला दिन डिसाइड हुआ हमारा कौन सा? मंडे डिसाइड हुआ कि कैलेंडर पे फर्स्ट डे जो है वो क्या है? मंडे। उसके बाद सेकंड जो है वो क्या है? ट्यूसडे। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड जो था वो था वेडनेसडे। फोर्थ हमारा था थर्सडे, राइट। उसके बाद फिफ्थ हमारा रहा फ्राइडे। ठीक है, और 6th हमारा रहा सैटरडे, और लास्ट में हमारा जो 7th डे रहा वो रहा संडे। ठीक है, सो अगेन आगे 7th के बाद 8th के बाद क्या आया? संडे के बाद फिर से मंडे। ठीक है, 9th हमारे पास फिर से ट्यूसडे, और 10th के बाद इसमें हमारे पास आ गया वेडनेसडे। यानी कि ये चीज़ जो है सिमेट्री ऐसे ही चलती रहती है। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी, हमारे जो डेज़ हैं वो 1 से लेके 7 तक चलते हैं, 1 से लेके 7 तक चलते हैं, और उसके बाद सेम सिमेट्री जो है मंडे वाली वो 8th डे से शुरू हो जाती है। ठीक है, 1 से मंडे शुरू हुई और फिर से जो है 7 दिन कंप्लीट होने के बाद 8th सिमेट्री जो है फिर से मंडे जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? रिमाइंडर ऑफ 7। यानी कि हम 7 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि हर एक वीक में हमारे पास कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं, और हर 7 डेज के बाद फिर से वही चीज़ शुरू हो जाती है, फिर से वही दिन शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम जो है ऑड डेज जो है वो किससे फाइंड करते हैं? 7 से फाइंड करते हैं, बाय डिवाइडिंग इट विद 7। ठीक है, तो यार 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास कौन कौन से ऑड डेज आ सकते हैं, कौन कौन से ऑड नंबर आ सकते हैं? ठीक है, देखो यार, जब भी हम 7 से डिवाइड करेंगे ना किसी को, जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑड डेज कौन कौन से आ सकते हैं? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। जब भी आप किसी नंबर को 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो सिर्फ यही आएगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
और कुछ नहीं आएगा, आपके पास 7 का रिमाइंडर यही आएगा। तो जो रिमाइंडर आता है 7 के बाद, तो ये हमारे क्या है, ऑड डेज हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन भी लेके चलेंगे। तो यार तुम लोग कहोगे कि यार हमने 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक की पढ़ा है ना। 1 फर्स्ट पे मंडे है, सेकंड पे ट्यूसडे है, थर्ड पे वेडनेसडे है। 1 पे मंडे है, सेकंड पे ट्यूसडे है, थर्ड पे वेडनेसडे है, फोर्थ पे थर्सडे है, और फिफ्थ पे फ्राइडे, और सिक्स्थ पे सैटरडे। और उसके बाद सिक्स्थ पे सैटरडे, तो सेवन्थ पे कौन सा है, सेवन्थ को हम क्या मान के चलते हैं, एज ए 0 मान के चलते हैं। संडे, संडे को हम क्या मान के चलते हैं, 0। क्यों, क्योंकि 0 के बाद क्या शुरू होता है, 1। तो 1 किसको माना है हमने, मंडे को। तो संडे अगर 0 हुआ तभी तो मंडे 1 आया। अगर संडे 0 है तभी तो मंडे 1 है। उसके बाद 2 पे क्या आएगा, ट्यूसडे। 3 पे क्या आएगा, थर्सडे, और सॉरी वेडनेसडे, राइट। उसके बाद फोर्थ पे थर्सडे, एंड फिफ्थ पे अगेन हमारे पास क्या आएगा, फ्राइडे, और फिर सैटरडे, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे चलेगी, क्योंकि हमने संडे को इसलिए 0 लेके चला क्योंकि जो हमारा फर्स्ट डे था वो क्या हुआ था डिसाइड, मंडे, कैलेंडर का फर्स्ट डे मंडे। तो इसलिए 1 से पीछे क्या आता है, 0। और अगर 1 से पीछे क्या आता है, 0 आता है, तो 1 पे कौन सा डे है, मंडे, और मंडे के पीछे क्या आता है, संडे, और संडे क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसकी सिमेट्री लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे, और उससे पहले आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा कि कैसे ऑड डेज फाइंड करते हैं। देखो, अगर मेरे को ऑड डेज फाइंड करने हैं तो आप क्या करोगे, सिंपल सी चीज़ है यार। जैसे मैं बोलूं कि 14 का ऑड डे क्या होगा, 14 नंबर जो है इसका ऑड डे क्या होगा। आप क्या करोगे, इसको 14 को 7 के साथ डिवाइड करोगे तो ये तो कट जाएगा 2 के साथ, ये तो पूरा कट गया। रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, 0। तो वो जो 0 है वो क्या है, ऑड डेज है, इसमें 0 ऑड डेज है। अगर मैं बोल लूँ 21 का ऑड डेज क्या है, 21 का ऑड डेज क्या है, तो आप 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये भी कट जाएगा, इसका रिमाइंडर भी 0, यानी कि इसमें भी कितने ऑड डेज हैं, 0। अगर 25 का ऑड डेज फाइंड करना है तो आप कैसे निकालोगे, 25 का ऑड डेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, 25 को 7 से डिवाइड करोगे। तो 7 से डिवाइड करने पर ये कितने के साथ गया, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28। तो यहाँ पे ये कितने ऑड डेज आ गए, इसके 4 ऑड डेज आ गए, ठीक है। तो इस तरह डेज का ऑड डेज फाइंड करा जाता है, ठीक है। उसी तरह अब हम देखते हैं कि मंथ का ऑड डेज क्या क्या हो सकता है। जैसे कि मंथ में हमारे पास तो 28 डेज होते हैं, 29 डेज भी होते हैं, है ना। 28 और 29 डेज किस में होते हैं, ये फरवरी के महीने में होते हैं, फेब में होते हैं, पता है ना। जिसमें फेब के 28 दिन होते हैं, वो कौन सा ईयर होता है, वो एक नॉर्मल ईयर होता है, यानी कि उसमें 365 डेज होंगे। जिसमें फरवरी के 29 डेज होंगे, उसमें 366 डेज होंगे, यानी कि वो एक लीप ईयर होगा, ये आपको पता है ना। तो अगर मेरे को 28 डेज़ का क्या फाइंड करना है, ऑड डेज फाइंड करने हैं, तो कैसे करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28। तो ये तो 0 आया, इसका 1 आया। तो उसी तरह से 30 के यहाँ पे 2, 31 के यहाँ पे 3 ऑड डेज। तो ये हो गए मंथ के ऑड डेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना कि मंथ के ऑड डेज क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारे पास ईयर के ऑड डेज कैसे आएंगे। ईयर यानी कि ईयर में हमारे पास 2 ही तरह के दिन होते हैं, एक तो 365 होते हैं, ठीक है, एक हमारे पास 366 डेज होते हैं, 2 तरह के दिन होते हैं। अगर मेरे को 365 के ऑड डेज निकालने हैं तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से डिवाइड करने पर यहाँ पे किससे कटेगा जी, 7 से डिवाइड करने पर 7 5 जा 35, 1 बचा, 7 2 जा 14, और रिमाइंडर आ गया 1, यानी कि इसमें 1 है, और इसमें क्या आ गया, 0 ऑड डेज आ गए। चाहे आप ट्राई करके देख लो, यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे 7 5 जा 35, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 1, और 7 2 जा 14, और इसमें हमारे पास ऑड डेज आ जाते हैं 2।
तो ये हो गया ईयर का, ठीक है, कि साल के ऑड डेज क्या होते हैं, साल के ऑड डेज क्या होते हैं। 365 के ऑड डेज 1, 366 के ऑड डेज 2। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि मैं ऐसा करवा रहा हूँ, क्योंकि इसी कंसेप्ट को लेके हम लोग कैलेंडर का बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी बैंकिंग में आएगा, एसएससी में आएगा, जहाँ कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, उसमें आपका यही कंसेप्ट यूज़ होगा ऑड डेज का। क्योंकि अगर क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना है तो ऑड डेज के कंसेप्ट के साथ ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका ईयर का। अगर मैं बोलता हूँ आपका वीक का, कि वीक में कितने ऑड डेज होंगे, लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ 50 वीक्स, 50 वीक्स में कितने ऑड डेज होंगे, राइट। अब 50 वीक्स में ऑड डेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 50 में कितने होंगे, 350 दिन होंगे, ठीक है। 50 वीक में कितने दिन होंगे, 350 दिन होंगे, ठीक है। चाहे आप देख लो 0 और 35, और इसको हम डिवाइड करके देखेंगे 7 के साथ, तो कितना आएगा, ये तो कट गया, रिमाइंडर क्या आया 0, तो इसका मतलब इसमें कितने ऑड डेज हैं, 0 ऑड डेज है। तो ये कंसेप्ट जो है आपका यूज़ होता है ऑड डेज का। कुछ नहीं पढ़ा हमने, सिर्फ और सिर्फ जो भी नंबर आएगा उसको 7 से डिवाइड करना है, और जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो आपका क्या होगा, ऑड डेज। और ऑड डेज जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके 6 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके अलावा कोई भी और ऑड डेज नहीं आ सकता, ठीक है। और 0 किसको डिनोट करता है, संडे को, उसके बाद 1 मंडे को, देन ट्यूसडे, थर्सडे, है ना, वेडनेसडे। तो सबसे पहला दिन कौन सा आया था कैलेंडर पे, सबसे पहला दिन डिसाइड हुआ था मंडे, ठीक है। जो भी हमारे कैलेंडर पे फर्स्ट डे डिसाइड हुआ था विच इज़ मंडे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे ऑन ऑड डेज। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन को, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे ऑड डेज का कंसेप्ट यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दे रखा है, इफ़ टुडे इज़ वेडनेसडे, अगर आज वेडनेसडे है, देन व्हाट विल बी आफ्टर 23 डेज, तो फिर 23 डेज़ के बाद क्या होगा। अगर आज वेडनेसडे है तो फिर 23 डेज़ के बाद क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए 2 चीज़ें याद रखनी है आपको। अगर यहाँ पे पूछा गया हो व्हाट विल बी आफ्टर, अगर आफ्टर का यूज़ हो तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। हमें क्या करना है, ये चीज़ याद रख लो पहले, हमें क्या करना है, ऐड करना है। अगर यहाँ पे बिफोर होता, अगर यहाँ पे क्या होता, आफ्टर की जगह पे क्या होता, बिफोर होता, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, हमें क्या करना है, माइनस करना है। ये 2 चीज़ें याद रखनी है आपको। आफ्टर के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, आफ्टर के लिए आपको अगर आफ्टर लिखा होगा तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है, आपको एडिशन करना है। अगर यहाँ पे बिफोर होता तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। ये 2 चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। इन दोनों का यूज़ कैसे होगा, आप देखो ये 2 चीज़ें कैसे यूज़ होंगी, देखो। सो इफ़ टुडे इज़ वेडनेसडे, अगर आज वेडनेसडे है, देन व्हाट विल बी आफ्टर 23 डेज़। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन 23 डेज़ के ऑड डेज़ निकाल लेने हैं। 23 डेज़ के ऑड डेज़ कैसे निकलेंगे, मैंने आपको बताया कैसे, किससे करते हैं, 7 से डिवाइड, है ना। 7 से करेंगे डिवाइड तो कितने ऑड डेज़ आ जाएंगे, यहाँ पे 7 3 ज़ा 21, तो कितना रिमाइंडर आ गया, 2। मतलब कितने ऑड डेज़ आ गए मेरे पास, ऑड डेज़ कितने आ गए मेरे पास, 2 आ जाते हैं, ठीक है। अब ऑड डेज़ मेरे पास 2 आए हैं, तो अगर ये ऑड डेज़ 2 आए हैं तो आज का दिन क्या है, आज का दिन इफ़ टुडे इज़ वेडनेसडे, तो हम क्या करेंगे, इन वेडनेसडे में क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। क्यों करेंगे ऐड, क्या ऐड करेंगे, ये ऑड डेज़ को। अब वेडनेसडे के 2 दिन बाद क्या होता है, वेडनेसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे, और फिर थर्सडे के बाद क्या आता है भाई, फ्राइडे आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्राइडे आता है, ठीक है ना। आपको ये तो पता है वेडनेसडे कौन सी पोजीशन पे होता है, मंडे 1 पे होता है, ट्यूसडे 2 पे होता है, और ये कौन सी पोजीशन पे होता है, 3 पे।
3 + 2 5, और 5 पे कौन सा डे होता है? 3 पे कौन सा होता है? वेडनेसडे। 4 पे कौन सा होता है? 4 पे थर्सडे, और 5 पे फ्राइडे होता है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन करे जाएंगे। अब इसमें ऐड क्यों करा मैंने 2 को? क्योंकि यहाँ पे आफ्टर मेंशन कर रखा है। उसी तरह से अगर एक क्वेश्चन और मैं देखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, तो कैसे करेंगे यार? इस मेथड से क्वेश्चन ना आपका सेकंड्स में होगा। देखो, अगर मैं इसी चीज़ को कुछ इस तरह से लिखता हूँ, इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, पहले हमने वेडनेसडे, देन व्हाट विल बी बिफोर 21 डेज। पहले हमने क्या करा? आफ्टर वाला। अब बिफोर में क्या होगा? सबसे पहले तो जो हमारा डे है उसको यहाँ पे मेंशन करो। आज का डे कौन सा है? यहाँ पे जो मेंशन है वेडनेसडे, आज वेडनेसडे। इफ़ टुडे इज़ वेडनेसडे देन व्हाट विल बी बिफोर। अब यहाँ पे क्या यूज़ हो रखा है? बिफोर का यूज़ हो रखा है। और मैंने बताया कि जब बिफोर हो तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं ओड डेज को। बिफोर 21 डेज, 21 डेज के हमें ओड डेज निकालने हैं। ये तो कट गया पूरा। ओड डेज क्या आए? 0, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 आया है तो वहाँ पे क्या है? बिफोर है। तो बिफोर है तो माइनस करेंगे। वेडनेसडे को अगर 0 से माइनस करेंगे, उसी नंबर को 0 से माइनस के, वेडनेसडे कौन सी पोजीशन पे है? वेडनेसडे होता है 3 वाली पोजीशन पे। संडे 0 पे, मंडे 1 पे, ट्यूसडे 2 पे, और ये कौन से होता है? 3 पे। तो 3 - 0 3 ही रहेगा, यानी कि 3 की पोजीशन पे कौन सा आता है? वेडनेसडे ही रहेगा। तो इसका तो यही रहेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, जैसे आपका कंसेप्ट और दूर करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे। अगर आज जो है फ्राइडे है, देन व्हाट विल बी आफ्टर 22 डेज। तो 22 डेज के बाद क्या होगा? अगर आज फ्राइडे है, यानी कि आज का दिन क्या है? फ्राइडे है। ठीक है, और व्हाट विल बी आफ्टर, अब क्या है? आफ्टर है, यानी कि यहाँ पे और डेज क्या होंगे? ऐड होंगे आफ्टर 22 डेज। तो 22 डेज में कितने और डेज आएंगे? 7 3 = 21, रिमाइंडर क्या आया? 1 आया, यानी कि कितने और डेज आ गए? 1। अब आफ्टर है तो यहाँ पे 1 ऐड होगा, फ्राइडे + 1, यानी कि एक दिन आगे। फ्राइडे के आगे क्या आता है? सैटरडे। तो ये क्या आएगा? सैटरडे आएगा। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, फ्राइडे कौन सी पोजीशन पे होता है? फ्राइडे कौन सी पोजीशन पे होता है? 5th पे होता है ना? फ्राइडे 5th पे होता है ना? तो 5th + 5, 5 + 1 6, 6th पे कौन सा होता है? सैटरडे होता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हैं, और ये 2 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन पे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है, तो इससे पता नहीं चलता कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? और डेज का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। देखो कैसे, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, इफ़ 2 डेज बिफोर वॉज जस्टरडे। अगर 2 डेज बिफोर क्या है? जस्टरडे। 2 डेज बिफोर जस्टरडे क्या है? संडे है। सबसे पहले तो वो दिन ढूंढना है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? संडे के बारे में। ठीक है, तो हम लोग उसे यहाँ पे लिख लेंगे, संडे के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, तो 2 डेज बिफोर जस्टरडे, 2 दिन तो ये हो गए, एक दिन ये हो गया। जस्टरडे एक ही दिन हुआ ना, पिछली बार वॉज संडे। देन व्हाट विल बी द 4 डेज, then what will be 4 days after tomorrow, then what will be 4 days after tomorrow। तो यहाँ पे 2 days, 2 दिन तो ये हो गए, 2 दिन ये हो गए। जस्टरडे एक दिन ये हो गया, एक दिन हमारे पास ये हो गया, और वॉज संडे, व्हाट विल बी द 4 days, 4 दिन मेरे पास ये हो गए, 4 दिन ये हो गए। टुमारो एक दिन मेरे पास ये हो गया, 2 दिन ये हो गए, एक दिन ये हो गया, 4 दिन ये हो गए, एक दिन ये हो गया। तो यहाँ से हमने डेज निकाल लिए, किसके बारे में बात कर रहा है। तो ये जो डेज निकाले हैं इनको हम क्या कर देंगे? ऐड। 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 1 8। तो टोटल डेज आ गए हमारे पास 8। इसका क्या करेंगे हम? इसका हम निकालेंगे ओड डेज। तो 7 के साथ डिवाइड करने पर कितने ओड डेज आएंगे? 1 आएगा, क्योंकि 7 के साथ डिवाइड करने पर रिमाइंडर इसमें क्या आएगा? 1,
यानी कि यहाँ से मेरे पास ऑड डेज के आ गए 1। वो जो 1 आया है वो हम किस में ऐड करेंगे, जिस दिन के बारे में वो बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, वॉज संडे, तो उसमें हमने वो 1 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो संडे प्लस 1 यानी कि संडे का अगला दिन। संडे की कौन सी पोजीशन होती है, 0 पे होता है ना संडे, सो 0 + 1 1, और 1 पे क्या होता है, मंडे होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार निकालना है फटाफट, ठीक है, कुछ नहीं सोचना इसमें। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 10 डेज बिफोर जस्टरडे, अगर 10 दिन पहले क्या था, जस्टरडे था, तो इसको भी कर लो काउंट। इफ़ 10 डेज बिफोर जस्टरडे वॉज ट्यूसडे, ठीक है, इफ़ 10 डेज बिफोर जस्टरडे वॉज ट्यूसडे, तो किस दिन की बात हो रही है, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को नीचे लिख लो, ट्यूसडे की बात हो रही है, ट्यूसडे वाले दिन की, ठीक है। इफ़ 10 डेज बिफोर वॉज जस्टरडे ट्यूसडे, देन व्हाट विल बी 11 डेज आफ्टर टुमारो, देन व्हाट विल बी 11 डेज हमारे पास यहाँ पे हो गए आफ्टर टुमारो, और टुमारो एक दिन ये हो गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10 डेज ये हो गए, जस्टरडे एक दिन ये हो गया, ठीक है, 11 डेज ये हो गए, और टुमारो जो है एक दिन ये हो गया। देखो भाई, जस्टरडे और टुमारो को एक दिन ही लेके चलना है, क्योंकि जस्टरडे से जहाँ तो पीछे वाला दिन आएगा एक दिन ही आएगा, और टुमारो जहाँ तो एक दिन आएगा आगे वाला, ठीक है। तो 10 डेज बिफोर जस्टरडे वॉज ट्यूसडे, तो ट्यूसडे की बात हो रही है, ट्यूसडे हमने लिख दिया। देन व्हाट विल बी आफ्टर 11 डेज बिफोर आफ्टर टुमारो, तो टुमारो एक दिन है। तो इन सब को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 10 + 1 11, 10 + 1 11, 11 and 11 22, 22 and 1 23, तो 23 के और डेज निकाल लो, कितने आएंगे, और डेज निकालेंगे तो हमारे पास आएंगे 2, यानी कि रिमाइंडर 2 आया है, तो और डेज कितने आए, 2। ये जो और डेज आए हैं ये हमें किस में ऐड करने हैं, 2 में ऐड करने हैं। तो 2 में ऐड करेंगे तो क्या होगा, ट्यूसडे कौन सी पोजीशन पे होता है, अगर मंडे 1 की पोजीशन पे है तो ट्यूसडे होता है 2 की पोजीशन पे, 2 and 2 4, और 4 की पोजीशन पे कौन होता है, अब आगे 3 वेडनेसडे, और 4 पे क्या होता है, थर्सडे, कौन होता है 4 पे, थर्सडे होता है, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अक्सर हम लोग इन टाइप के क्वेश्चंस को करने में कंफ्यूज होते हैं, तो इन क्वेश्चन को हम लोग सेकंड में सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑड डेज, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं 2। इफ़ टुडे इज़ संडे, अगर आज संडे है तो व्हाट विल बी आफ्टर 15 डेज। अगर आज संडे है तो सबसे पहले तो संडे को लिख लो यार, आज क्या है, संडे है, ठीक है, मैंने लिख लिया संडे को। देन व्हाट विल बी आफ्टर, अब यहाँ पे किसका यूज़ हो रहा है, आफ्टर का यूज़ हो रहा है, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। अगर आफ्टर है तो क्या होगा, और डेज ऐड होंगे, तो आफ्टर 15 डेज, 15 का और डेज निकाल लो, 15 का और डेज क्या आएगा, 1 आएगा। संडे + 1, संडे 0 पे है, 0 + 1 = 1, विच इज़ इक्वल्स टू मंडे। मंडे कौन सी पोजीशन पे होता है, मंडे 1 की पोजीशन पे होता है, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इफ़ टुडे इज़ संडे, अगर आज संडे है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यार आज क्या है, संडे है, ठीक है। व्हाट विल बी 15th डे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये क्वेश्चन में चेंज है, इसमें आप लोग अक्सर गलती करते हो, दैट व्हाट विल बी 15th डे, 15th डे क्या होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ सोचनी है, आपको ध्यान में देना है कि यहाँ पे अगर यहाँ बोल रखा है कि टुडे इज़ संडे, अगर आज संडे है तो व्हाट विल बी 15th डे। देखो भाई, एक दिन तो आज का काउंट हो गया, आज क्या है, संडे, यानी एक दिन आज का और 14 दिन बाद के, मतलब एक तो दिन आज काउंट हो गया संडे, और बाकी कितने बच गए, 14 दिन, यानी कि उसके बाद 14 दिन के बाद क्या होगा, बच्चे कितने डेज, 14 डेज, समझ रहे हो ना। संडे आज का दिन है और बाकी कितने बचे, 14, तभी तो क्या होगा, 15 होंगे। तो बाकी जो बचे 14 डेज हैं उनका आप क्या निकालो, और डेज निकालो। तो इनका और डेज क्या आएगा, 0, 7 2 = 14, ये तो टोटली कट गया, रिमाइंडर 0 और डेज आ गए, तो 0 क्या कर देना है, संडे के साथ ऐड। तो संडे जब 0 के साथ ऐड होगा तो संडे ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि संडे तो 0 है, 0 + 0 0,
और जीरो की पोजीशन पे कौन होता है, मैंने बताया था कि हाँ जीरो की पोजीशन पे क्या होता है, संडे होता है। तो इस तरह से जो है हम इनके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका टाइप 1 ख़त्म हुआ है अभी, ठीक है, ये आपका क्या हुआ है, टाइप 1 ख़त्म हुआ है। इसके बाद हम लोग जो है टाइप 2 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, जिसकी अक्सर आने की जो है आशंका होती है, वो आने ही आने होते हैं, वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि जो हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे, विच इज़ मैं आपको कि टाइप समझा देता हूँ उसका। जैसे अगर 15 अगस्त 2007 को संडे था, अगर 15 अगस्त 2007 को संडे था, तो 15 अगस्त 2017 को क्या होगा, कौन सा डे होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, ऑड डेज का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि पूरी वीडियो में पूरे क्वेश्चंस जो हैं सभी में ऑड डेज का कंसेप्ट यूज़ होगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इसको पढ़ना चाहते हैं, और मेरे पेज को लाइक करिए, फेसबुक पेज को लर्न एंड शेयर, उसका लिंक आपको दिया जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।